जनपद जौनपुर में इस वक्त हड़कंप मच जाती है जब ये पता चलता है कि जनपद जौनपुर के मछलीशहर थाना क्षेत्र के बसिरहा गांव के रहने वाले गुरऊ बिंद की पाकिस्तान में मौत हो जाती है। मौत का कारण अभी स्पष्ट नहीं हो पाया है, लेकिन जैसे कि सूचना प्राप्त हुआ है कि वो आत्महत्या कर लिए हैं और फांसी लगाकर अपनी जान दे दिए हैं। लेकिन घर परिवार का वही आरोप है कि 5 सालों से बंद थे, लेकिन अभी तक इस तरह की कोई घटना नहीं हुई थी। लेकिन अचानक से उनकी मौत की खबर आती है तो उसमें कुछ ना कुछ साजिश होगी, क्योंकि जो पाकिस्तान देश है वो भारत का विरोधी है। वो कहीं ना कहीं इस बात को लेकर के गुस्सा में था कि भारत के जो लोग हैं वो हमारे क्षेत्र में आकर के जो है मछली पकड़ने का काम करते हैं। तमाम चीजें हैं घर परिवार में, आज हम यहाँ मौजूद हैं, बात करेंगे कि कैसे वो 5 साल पहले वहां पहुंच जाते हैं और जेल में बंद हो जाते हैं। बंद होने के बाद क्या भारत के लोगों के द्वारा उनको छुड़ाने का प्रयास नहीं किया गया? उत्तर प्रदेश में रहे निषाद पार्टी के संजय निषाद जी, जो इस समय मत्स्य विभाग में है, कैबिनेट मंत्री हैं, क्या उन्होंने एक बार भी यह प्रयास नहीं किया कि हमारे देश के जो मछुआरे हैं उनको छुड़ाया जाए? क्या कुछ मामला है? पूरी मामले को समझने के लिए हम इस समय घर पर मौजूद हैं। ग्राम प्रधान जी हैं, इनसे भी बात करेंगे कि क्या कुछ इनसे बातचीत हुई है। यदि ये घटना सत्य है तो क्या कुछ इंडियन एम्बेसी से या फिर भारत सरकार से कुछ सूचना मिली है? क्योंकि यहाँ पहुंचने के बाद पता चला कि जो मत्स्य विभाग की यहाँ की इंस्पेक्टर है उनके द्वारा घर पर यह सूचना दी गई कि जो है गुरऊ बिंद की मौत हो चुकी है। प्रधान जी, क्या कुछ सूचना है आपको इस घटना के बारे में? जी, वहां से एक लेटर भी आया था व्हाट्सएप के जरिए। उस लेटर में भी लिखा था कि इन्होंने आत्महत्या कर ली है। और कल मत्स्य विभाग की महिला इंस्पेक्टर भी आई थी, उन्होंने पुष्टि की है कि गुरऊ बिंद की वहां मौत हो गई है। तो इस मौत के कारण सभी परिवार के लोग सदमे में हैं। और जो वहां से लेटर आया था उस लेटर में यह लिखा गया है कि उन्होंने फांसी लगा कर के आत्महत्या कर ली है। लेकिन यहाँ परिवार के लोगों को, गांव के लोगों के मन में ऐसी कोई बात नहीं है कि वो आत्महत्या कर सकते हैं। कहीं न कहीं से लगता है कि उनके साथ कोई न कोई साजिश हुई है, उनको मारा गया है, ऐसा लोगों के मन में है। तो ये जैसे कि फोटो क्या कुछ ऐसा आया है कि उससे देखने से स्पष्ट हो कि वही है? फोटो वगैरह उनकी फोटो नहीं आई है। फोटो तो नहीं आई है। कल मैडम जी आई थी, मत्स्य विभाग की महिला इंस्पेक्टर थे, उन्होंने पुष्टि की है। उनका आधार कार्ड, निर्वाचन कार्ड सब उनके साथ था। अच्छा। लाके यहाँ मिलाया गया तो पुष्टि हुई कि नहीं वही है। और वहाँ जेल से एक लेटर आया है व्हाट्सएप के जरिए, और वहाँ कुछ लोग और साथ में बंद भी हैं। उन लोगों ने गुहार लगाया है कि हमको जल्द से जल्द यहाँ से निकाला जाए। इससे यह साफ होता है कि उनको वहाँ प्रताड़ित किया जाता है या उनके लिए भी उनकी जान का खतरा है, जिससे वो बार बार यह गुहार लगा रहे हैं कि हमको जल्द से जल्द यहाँ निकाल लिया जाए, हम बच जाएं, नहीं तो हो सकता है कि उनकी भी हत्या हो सकती है। तो घर में थोड़ा सा बात करने का प्रयास करेंगे। कैसे, कब वहाँ गए थे आप? आज 4 साल हो गया, 5 अच्छा। 5 साल हो गया। राम हमार नाई हिराने मेरे माई हो। तो कई के आपके बतावा था कि ऐसे घटना हुई बात? वहाँ से लेटर आई रहा मेरी माई। इधर बीच में कहो छोड़ा उड़ा भी था, क्यों प्रयास करे से या फिर आप लोग बात करें क्यों? अरे मेरी माई बहुत ही मैं दौड़ी जो रहे, अरे माई कहूँ से गोहरवा ना लागे रे माई। क्यों कहो नेता होता घरे आए रहने आप लोग केहू से मदद मांगे, क्यों नहीं बुलाएला? सबसे मदद मांग गए हमारे सब मैंने छोड़ाई दे जाए, पकड़ा लड़के बच्चा नाना कैसे के कमाए वाले सास रहे खत्म हो गए के देखे था करे वाला डाल बाटन के देखे के करे नाना लड़के कैसे दिया जाए। तो आपकी इस गांव से कितने लोग गए? 8 लोग हैं। 8 लोग हैं? यस, 4 लोग हैं और से बहन उतर के रिश्तेदार हैं। अच्छा, इसी गांव से 4 लोग गए हुए हैं? 4 लोग। आपके घर में भी कोई वहाँ पे है? हमारा आदमी है। आपके आदमी भी है? कितने दिन से आपके आदमी वहाँ पे? 4 साल है। 4 साल हो गए। तो कैसे वहाँ पर पहुँच गए थे पाकिस्तान में? वो कमाई खाए गए वोट ले भाग गए, पाकिस्तान वाले पकड़ ले। अच्छा। तो जब वो पकड़ लिए थे तब कैसे पता चला था आप लोग की पकड़ लिए? मैंने यानी बगल से फोन कर बताया। अच्छा। तो अभी तक केकरे पास आप लोग, जैसे आप निषाद हैं, आप कौन सी बिरादरी? निषाद है? तो आपके यहाँ नेता आते हैं संजय निषाद जी जो है, अब कई पार्टी के लोग आते हैं, आप कभी आपने कहा नहीं कि छुड़वा दीजिए? नहीं के नहीं आया ना सब लगे गए का। तो अच्छा, वहाँ आप गए थे संजय निषाद जी के? संजय निषाद के पास गए रहे। उन्होंने को लगे दी है दरखास्त, तब नहीं सुनैया की है। अच्छा, उन्होंने कभी ये बताया नहीं कि क्या कारण है कि जो सुनवाई नहीं हो पा रही? कभी कुछ नहीं कहन कमाई तोरे सबके मदतिया हम करबे रे माई।
आपके पति थे वो? हमारा दिल है। आप उनकी लड़की हैं? हाँ उनकी बेटी है। कैसे आपको जानकारी मिलती है आप लोगों को कि बंद है? मतलब साल हो जब गया जब बंद हुए थे तब फोटो आया था उनका, अच्छा, और उसके बाद मतलब कल व्हाट्सएप पे आया था फिर। लेटर। हाँ आया था। तो बता रहे हैं कि कोई अधिकारी आपके यहाँ जो है आती है, वो बताती है कि ऐसी ऐसी घटना हो गई है। कोई आया था, अधिकारी कोई आई थी? नहीं अधिकारी अभी नहीं आई थी। अच्छा, लेकिन तो इसमें हाँ कल शाम को आई अच्छा, कल थी। शाम को आए थे। हाँ। तो क्या बोली वो आकर के यहाँ पे? कि बोली कि उनका मौत हो गया। अच्छा, कोई हाँ। फोटो वगैरह आपको दिखाए कि कुछ, क्या कुछ? नहीं फोटो नहीं दिखाया, लेकिन उनका नाम दिखाए थे। नाम वो मिला था, यहाँ का नाम वहाँ का नाम सर्च करने दोनों मिला। अच्छा, जैसे कि आपकी माँ कह रही है कि जो है हाँ। संजय निशा जी से बात हुई इस मामले में। हाँ मेरी मम्मी बहुत दूर तक गई थी। अच्छा, हाँ कैसे क्या कुछ कारण बताते हैं कि कार्रवाई नहीं हो पा रही है? कोई वजह बताया उन्होंने? नहीं। है? लखनऊ दिल्ली तो हर यहाँ कोई सुनाई नहीं करेगा। अच्छा, वही उनसे बात करो। तो आप लोग के गांव से कितने लोग हैं? हमारे गांव के 2 हैं और 2 गांव के नंदापुर के हैं 2 लोग। 4 लोग अभी। हाँ इधर के 4 लोग हैं और 4 लोग रिश्तेदारी के हैं अंधे के। भारत सरकार और मोदी जी डंका पीटते हैं कि पूरे देश में, पूरे कई राज्यों में, पूरे देश में और कई देशों में डंका बज रहा है इंडिया का, लेकिन यहाँ फंसे जो है 4 व्यक्तियों का तो यहाँ का है, बाकी पता नहीं कितने लोग फंसे होंगे और वो अभी तक वापस नहीं आए। ये मोदी जी का डंका बजता है। आपके घर से भी कोई है? हाँ हमारा पति है। आपके पति है? हाँ, कितनी उम्र है उनकी? उनकी उम्र है लगभग 35 साल। 35 कब गए थे आप? और 2021 में गए थे और 2022 में 8 फरवरी के पकड़ा गया था। और मोबाइल से मतलब फेसबुक से चला था कि वही पता चला था हम लोग को। अच्छा, तो मतलब बॉर्डर क्रॉस करके मतलब तो चोरी चप्पा करने गए थे, नहीं बस पेट के लिए कमाने गए थे। हम लोग गरीब थे, मांगने खाने वाले के लिए। तो वो भी गए थे कि उन्हें पकड़ लिया था। आज 4 साल के दिन हो गया। कभी भी हम लोग बहुत दूर दूर लखनऊ निषाद पार्टी के लिए जौनपुर सब चीज हमसे दौड़िया, लेकिन सब लोग कागज पत्र धर के वहां के बैठ गए। हम लोग बहुत तब तक दौड़ते रहते, लेकिन अभी तक कोई सुनवाई नहीं हुआ। हमारे सामने एक भी घटना आई है, 2 भी घटना आई है, लेकिन कभी कोई सुनवाई नहीं दे रहा है। तो जिले से अधिकारी आते हैं आप लोग? हाँ, घर नहीं आते, हम भी खुद उसके पास जाते हैं। हम लोग खुद भी जाते हैं उसके पास। अच्छा। ऑफिस तक जाते हैं, लखनऊ तक जाते हैं, मतलब वहाँ सीमा विधायक के पास जाते हैं। सीमा विधायक के पास एक बार नहीं 2-3 बार गए थे। सिंगेरपुरा गए थे, संजय निषाद के पास गए थे, हम वो वहाँ लोग गए थे। अच्छा, जब आप दोबारा जाती हैं उनसे मिलने के लिए, क्या बताते हैं कि कार्रवाई क्यों क्या करते हैं? आधार कार्ड ले लेते हैं, ग्रुप लेके वहाँ पे रख लेते हैं। हम लोग का वो बोला कि हम लोग छुड़ाएंगे उसको, लेकिन कभी जो लोग छुड़ाएंगे, बात चलाएंगे तो ऊंची आवाज उठा के वो लोग जब कहेंगे तो किस लिए सरकार ने गुहार लगा रहा है? हम लोग यही कह रहे हैं। देखिए, संजय निषाद के एक्स हैंडल पर जब मैंने चेक किया कि इतनी बड़ी घटना हो जाती है, वहां पर मौत होने की पुष्टि होती है, लेकिन उसके एक्स हैंडल पर अभी ऐसी कोई आधिकारिक सूचना नहीं है कि जो है उनकी मौत हो चुकी है, या फिर वो प्रयास किया लेकिन वो प्रयास में असफल रहे। तमाम ऊपर से नीचे तक स्क्रॉल किया गया, लेकिन सिर्फ उनके पार्टी के कार्यक्रमों की जानकारी वहां मिली और कोई जानकारी नहीं है कि उन्होंने अपने देश में रहने वाले लोगों के लिए, अपने यहाँ की जनपद जौनपुर के रहने वाले जो लोग जेल में बंद थे, उनके लिए कोई व्यवस्था या छुड़ाने के लिए या उनकी मौत पर कोई भी शोक संवेदना भी व्यक्त नहीं किए। जबकि वहां के जो पाकिस्तान के लोग हैं उनके साथ क्या कुछ करते होंगे, किस तरीके का व्यवहार करते होंगे, किस तरीके सलूक करते होंगे, ये सारी चीजें जानने योग्य हैं। और बता दें कि घर परिवार की जो मांग है कि उनके शव को जो है यहाँ पर लाया जाए, और सब वो कब तक यहाँ पर आता है और जो बंद लोग अभी हैं वो कब तक छूट करके आएंगे वो अभी स्पष्ट नहीं है। जैसा कि ये घटना होने के बाद कम से कम अब तो सरकार की नींद टूटनी चाहिए कि जो व्यक्ति जो बंद है वो कम से कम अब तो बाहर आ जाए, कुछ तो करे। अगर कुछ ना कर सके तो वो बता दें, तो ये लोग कुछ और करें, या ये उम्मीद छोड़ दें कि भारत सरकार हमारी मदद नहीं कर पाएगी, मोदी जी हमारी मदद नहीं कर पाएंगे। वोट लेने आ जाते हैं, वोट लेकर काम तो अपना चला लेंगे, अपना सांसदी जीत लेंगे, सरकार बना लेंगे, लेकिन इनकी मदद नहीं करेंगे। प्रधान जी, क्या कुछ मांग है आपकी? हमारी सरकार से यह मांग है, यहाँ के शासन प्रशासन से, कि जब उनका शव घर पर आए तो उनका पीएम करवाया जाए। और मैं माननीय मुख्यमंत्री जी से यह गुजारिश करूंगा कि यह परिवार बहुत गरीब तबके का परिवार है, उनकी मौत हो गई है, बच्चे हैं, उनको कोई देखने वाला नहीं है। तो मैं माननीय मुख्यमंत्री जी से यह मांग करता हूँ कि इस परिवार को जीवन यापन करने के लिए, अपना खर्च वर्च चलाने के लिए कम से कम 50 लाख रुपए की मदद हो। पार्टी के जो नेता हैं संजय निषाद जी, उनसे क्या कहेंगे आप? मैं संजय निषाद जी से भी कहूंगा, क्योंकि विभाग के कैबिनेट मंत्री भी। जी माननीय संजय निषाद जी मत्स्य विभाग के कैबिनेट मंत्री हैं
और हम लोगों की उनसे काफ़ी उम्मीद जुड़ी हुई है। तो मैं संजय निषाद जी से भी यही मांग करूंगा कि वो माननीय मुख्यमंत्री जी को इस परिवार के लिए कम से कम 50 लाख रुपए का मुआवजा दिलवाएं और गौरवबिंद जी के साथ क्या हुआ है उनका फिर से पीएम करवा करके क्या सही है क्या गलत है वह इस समाज के सामने, इस देश के सामने लाएं। गौरवबिंद जी गरीब हैं, हालांकि देख लीजिए ये घर है इनका, किस तरीके से ये लोग रह रहे हैं। और ये ऊपर आप देखेंगे पूरा जो है सीमेंट का करकट लगा हुआ है। यहाँ तमाम लोग मौजूद है, किस तरीके से ये लोग अपना गुजारा करते हैं और 4 पैसे कमाने के लिए थोड़ी सी बॉर्डर क्या क्रॉस कर देते हैं, पाकिस्तानियों की लॉटरी लग जाती है कि इंडिया वाले आगे पकड़ लो, पकड़ के मार दो। ये चलता है पाकिस्तान और इंडिया के बॉर्डर पर, क्योंकि कारण यह है कि जो इंडिया के वहां के एम्बेसी के लोग हैं, इंडिया के लोग हैं, वो अपने लोगों की सुरक्षा नहीं कर सकते हैं। सुरक्षा करते तो 5 सालों में शायद है कि छूट कर आ जाते, कोई बड़ी घटना और कोई बड़ा पाप नहीं किए थे कि उनको छूटने में दिक्कत होती। अच्छा, क्या कुछ कारण रहा कि ये कार्रवाई नहीं हो पाई, वो लोग बाहर नहीं आ पाए? कभी कुछ पता चला आप लोगों को? वहां से कोई सूचना नहीं आती है। हम लोग माननीय संजय निषाद जी को भी सूचना दिए। एक बार डॉक्टर विनोद बिंद जी हैं, भदोही के सांसद हैं, मछली शहर आए थे, सबको लिवा करके उनके पास भी गए थे, उनको भी सूचना दिए, लिखित सूचना दिए। माननीय मनीष वर्मा जी जौनपुर जिले के जिलाधिकारी थे, सबको लिवा करके उनके पास गए थे, उनको भी ज्ञापन दिए थे। हर जगह दौड़ते हैं, धूपते हैं, सबके पास जाते हैं, लेकिन कहीं कोई सुनवाई नहीं होती है, आश्वासन हर जगह से मिलता है। जैसे कि सूचना मिल रही है कि सीमा हैदर जो यहाँ पाकिस्तान से यहाँ आती हैं, उसके बाद जो है कुछ लोगों की रिहाई होती है और यह जानने के बाद लोग जो है जो रिहाई होने वाला होता है उसको भी रोक देते हैं। जैसे कि ये सूचना लोगों के बीच में आ रही है, लोग जो एक मुंह से दूसरे मुंह से ये चर्चा कर रहे हैं कि असल जो कारण है ना छोड़ने का ये यही है कि सीमा हैदर यहाँ आने के बाद जो पूरा बवाल फैलाती हैं, पाकिस्तानियों को गाली देती हैं, तमाम चीजें रोज लाइव करके जो है उल जलूल बातें बकती हैं, उसी की वजह से ये खुन्नस निकाल रहा है। ऐसा कुछ सूचना मिला था क्या? नहीं, ऐसी तो कोई सूचना नहीं मिली, लेकिन एक बार ये सूचना आई थी कि ये लोग छूटने वाले हैं और उसी दौरान सीमा हैदर पाकिस्तान से भारत आ जाती हैं, फिर इनको वापस कर दिया जाता है, इनकी रिहाई नहीं हो पाती है। रिहाई नहीं हो पाती जी। तो 3 बार रिहाई भाई तब नाय छूटत गए। हाँ। 3 बार रिहाई में घेन मुला तब नाय छोड़े ने, सजा पूर हो गयो तब तक नाय छोड़त है। क्या कारण रहा ऐसे जो सुनाई दे रहा है कि सीमा हैदर के बारे में, क्या ये कुछ जानकारी आपको मिली थी इस तरह का? नहीं, बस ये इतना जानकारी रही कि 3 दाई रिहाई भाई तब नाय छूटत गए। हमसे वही लेटर में लिखा है बा। अच्छा, ऐसा कुछ सूचना आप लोगों को मिली थी क्या कि ये कारण रहा कि जो कार्रवाई नहीं हुई, कि सीमा आ गई तभी इसलिए ऐसा कुछ नहीं हुआ? नहीं का कुछ सूचना नहीं मिली रही का, कैसे हमसे ये जारी थे कि हमारे से परिवार जहाँ बंद है ना वैसे छुड़वा दे मोदी सरकार, बस उन्हें सबसे ही सूचना करता है। हमें मिले चाहे बस हम ये जाने तो हमारा आदमी जाए। कितने बच्चे हैं आपके? हमारे 6 बच्चे हैं, 4 लड़की 2 लड़कियां। कितने लोगों की शादी हो गई है? 3 लोग के 3 लड़की की शादी की है, 3 शादी बाटे रे मेरे। कमाने वाले और कोई है आपके घर में? नहीं मेरे भाई मान कमाने वाला और कोई नहीं हमारे पास क्यों नहीं, 3 साल के एक बच्ची बा बस, और जो रहे तो नहीं रहे और क्यों नहीं। सबके नहीं। आपके घर में? हमारे घर में कमाए वाला वही रहे, देखभाल करे वाला वो नहीं रहे। जब वो बंद हो गए के देखभाल करे के। कितने बच्चे हैं आपके? 2 बच्चे हैं, 2 बच्चे। ये अच्छा। हाँ, और कोई घर में? घर में 2 बच्चे हैं, ससुर है, देवर जेठाउस है, सब है। कैसे आप लोगों का खर्चा चलता है ये सारी चीजें होने के चलता बाद? सब अपन देख करत है ना, कमाए खात है, मरी मजूरी में कहीं खियावत है ना, लड़के सब देखत है। और क्यों देखे आजकल जे कमाए वाला रहे नहीं बंद हो गए, के देखे वाला बा करे वाला ना ना बच्चे हैं, कोई दुख पड़े तकलीफ पड़े के देखे करे देखे वाला सास रहन खत्म हो गए, ससुर रहन कमाते नहीं। तमाम समस्याएं घर परिवार के बीच में है और सरकार को चाहिए कि इन लोगों की मदद करे, क्योंकि अब जो इनके परिवार में जो कमाने वाले थे, घर की रोजी रोटी चलाने वाले थे, वो तो कराची के जेल में बंद है और वो छूटे नहीं अभी। और जो जिनकी मौत हुई है गौरवबिंद, उनका तो परिवार आप ही देख रहे हैं किस तरीके से परिवार में है लोग, कोई कमाने वाला व्यक्ति नहीं है। अब घर परिवार पूरी तरीके से बिखर चुका है। जो एक उम्मीद थी कि पति हमारे वापस आएंगे, लेकिन वो उम्मीद भी छूट चुकी है। 3 बार रिहाई की जो है सूचना मिलती है, लेकिन वो वापस नहीं आते हैं। कारण क्या कुछ रहा होगा ये अभी स्पष्ट नहीं है। सरकार को चाहिए कि इस मामले को उच्च स्तर तक बातचीत करें और जो हमारे क्षेत्रीय नेता हैं, सांसद हैं, वो विधानसभा में इस बात को उठाएं कि आखिरकार किस कारण से
वो लोग नहीं आ पा रहे हैं जो जेल में बंद है। जेल की सजा पूरी काट लेने के बाद 3-3 बार रिहाई की बात होती है, उसके बाद वापस भी नहीं आ पाते हैं। क्या कुछ ये कारण होता है? जब ये परिवार के लोग तमाम कई बार, सैकड़ों बार, दर्जनों बार अगर एप्लीकेशन देते हैं, मुलाकात भी करते हैं, उसके बाद भी इन बातों को विधानसभा या संसद भवन में नहीं उठाई जाती है, इसका कारण क्या है? ये सारी चीजें समझने की बात है और सोचने की, समझने की बात है। क्या कुछ इसमें होता है? परिवार का शव यहाँ पर कब आता है? पोस्टमार्टम दोबारा होता है? मौत का कारण क्या होता है? ये सारी चीजों के बारे में जानकारी हम आपको जरूर देंगे, क्योंकि ये घटना हिंदुस्तान और पाकिस्तान की है। भाजपा सरकार लगातार हिंदू मुस्लिम, इंडिया पाकिस्तान करती है। अब यहाँ क्या करेगी ये देखने की बात है अभी। धन्यवाद।